नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आराध्य। और आज मैं आपको ऐसी जॉब बताने वाला हूं जहां आपको काम करने में बहुत कंटाप मजा आएगा। यहां आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से काम कर सकते हैं जब कभी भी आप खाली पिली हो। ये एक पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग काम रहने वाला है दोस्तों, जहां आप अगर हफ्ते में 1 घंटा भी डेली दोगे तो आप 700 रुपए आराम से कमाओगे विथ इंस्टेंट विदड्रॉ। तो अगर आप 10th पास एंड अबव के कैंडिडेट्स हैं तो बिंदास यहां अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई सेल्स या कॉलिंग वाला काम नहीं रहने वाला है दोस्तों। यहां सिंपल आपको लोकल लैंग्वेज में एआई को ट्रेन करना है। तो चलिए अब मैं आपको मेन स्क्रीन पे ले चलता हूं और पूरी डिटेल्स देता हूं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नौकरी फाइंडर्स। दोस्तों, आज की जो जॉब अपडेट है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। बिल्कुल अभी अभी ये जॉब अपडेट आ चुकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है जैसे कि हिंदी हो गया, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली और या फिर आप बोल सकते हैं इंग्लिश, तो बिल्कुल आप यहाँ पे 100% काम कर सकते हो। काम बहुत ही ज्यादा आसान रहने वाला है। एंड सबसे सही दोस्तों, आपको यहाँ काम करने के बहुत ही तगड़े पैसे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आपको रोज नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो है आउटलायर एआई। तो दोस्तों, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है जहां पे आपका रोल रहने वाला है नेटिव लैंग्वेज एआई ट्रेनर। अब यहाँ पे हिंदी के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे मल्टीपल रोल्स के लिए मिल जाएगी, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए मिल जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे आपका स्टेट है उस हिसाब से यहाँ पे आप अपनी लोकल लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपका काम क्या रहने वाला है? काम बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैं एक डेमो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने चैट जीपीटी खोला। अब यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को बोला कि हेलो कैसे हो, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे हिंदी में रिप्लाई दिया, हेलो मैं यहाँ हूँ, आपकी सहायता के लिए तैयार, आप कैसे हैं? फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ जानकर खुशी हुई करके, और मैं आप इनको जो है हिंदी में एक कमांड दे देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों यहां पे मैंने कमांड दिया कि क्या आप मुझे भारत आजाद होने की स्टोरी बता सकते हैं। तो इसने देखिए मेरे को फुल यहां पे डिटेल्स हिंदी में बताई है। अब दोस्तों, आपका ये काम है कि ये जो डिटेल्स मेरे को बता रहा है वो सही से तो बता रहा है, कहीं ग्रामेटिकल एरर्स नहीं तो, या फिर आप बोल सकते हो कहीं पे कुछ सेंटेंस में एरर हो गया, या फिर इसने कोई वर्ड गलत बता दिया, तो वो अगर मिस्टेक ना करे वो आपकी जिम्मेदारी है। आप देख सकते हो इसने मेरे को बताया कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेरे को बताई है चैट जीपीटी ने। तो आपका ये काम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई वर्क हो रहा है वो बराबर काम कर तो नहीं रहा है, या फिर मतलब कोई इशू तो नहीं क्रिएट कर रहा है, कोई ऐसे सेंटेंस तो नहीं डाल रहा है जो वल्गर हो, या फिर कुछ ऐसी काम चीजें तो नहीं कर रहा है जो इसी में किसी काम की ना हो ये सेंटेंस में, है ना। तो ये आपका चेक करने का काम रहता है। अगर मैं उसको कुछ भी टॉपिक देता हूं तो वही टॉपिक के बारे में ये रिलेटेड बताता है या नहीं, वो भी आपको यहां पे देखना रहेगा। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो इन्होंने क्लियर बताया है कि वर्क ऑन वेरियस राइटिंग इन हिंदी प्रोजेक्ट्स टू ट्रेन जनरेटिव एआई मॉडल्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंडिया फ्रीडम्स वगैरह का यहाँ पे टॉपिक दिया था, तो वैसे मल्टीपल टॉपिक्स कोई ना कोई देगा ही देगा। आपको वो देखना है कि ये बराबर काम कर तो रही, मतलब कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेटिंग देनी रहेगी कि ये जो अपने को आंसर बता रहा है, तो आप उसमें मतलब 10 में से कितना रेट करोगे उसको। 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। रिलीवेंट लगी कि आपको इंफॉर्मेशन जो पूछा है वो कंसाइज बता रहा है या नहीं बता रहा है, एग्जैक्ट बता रहा है या नहीं बता रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी रहेगी। बेस्ड ऑन द गिवन टॉपिक राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ टॉपिक। अब दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेचर के बारे में बोला है, तो आपको भी जो छोटी बहुत जो है स्टोरी वगैरह आपको बनानी रहेगी, और वही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिट करनी रहेगी। ये भी काम आपका वो रहने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई नया टॉपिक आता है और वो एआई को नहीं पता, तो वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। उसको आपको इजीली गूगल वगैरह पे मिल जाता है, जस्ट आपको यहाँ पे एआई को ट्रेन करना रहता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है ना काम आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हो अगर पॉसिबिलिटी होती है। सारे प्रोजेक्ट्स नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐसे रहते हैं जो कि मोबाइल ऐप से वगैरह थ्रू जो है वो वर्क होते हैं। अब कुछ के लिए लैपटॉप की जरूरत रहती है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको अगर यहाँ पे काम करना है तो आपकी जो सैलरी है वो बहुत तगड़ी रहने वाली है। आप देख सकते हो $6 to $8 पर आवर, घंटे के हिसाब से यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। जहां पे आप देख सकते हो $8 मतलब कितना रुपया होता है।
तो $8 मतलब आप बोल सकते हो 667 रुपीज मोटा मोटी। तो दोस्तों आप 1 घंटे का आप 700 रुपए कम ज्यादा आप देख सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हो। दूसरी बात, इस दुनिया में अगर आप कहीं से भी हो, आप रिमोट ग्लोबली काम कर सकते हो, जहां से भी आपको काम करना है उस हिसाब से आप काम कर सकते हो, वो भी अपने समय पे। वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट लेंथ, मतलब यहाँ पे कैसा है कि आपको सुबह शाम दिन रात जब भी आपके पास कुछ ना कुछ समय होता है, आधे घंटे का समय ले लो, या फिर आप बोल सकते हो 1-1.5 घंटे मिल गया कभी भी आपके पास, दिन में रात में, है ना, तो आप उस टाइम पे यहाँ पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दूसरी बात दोस्तों, आपको ये काम कहीं से भी करने को मिल सकता है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है उसके पहले आपको ये काम निपटाना रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा। पैसा जो है वो आपको यहाँ पे वीकली मिलता है। ऐसा नहीं कि आप काम करोगे 1-1.5 महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा, नहीं दोस्तों, आप जितना काम करोगे वीक के एंड में आपको उतना पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवर्स जो है, मतलब आप जो कितने घंटे काम करते हैं वो सारे फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब कभी भी आपके पास टाइम हो उस टाइम पे आप काम करो। अगर आपको यहाँ पे ये जॉब अच्छी लगती है और काम करना चाहते हो तो बिंदास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करने की स्टेप्स मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी चीजें जेन्युइन डालना। उसके बाद आपको अटैच करना है अपना रिज्यूम। अब जिसको रिज्यूम पता नहीं है कैसे बनाना है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रिज्यूम ही रहता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे कैनवा सर्च करते हो, कैनवा सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको वेरियस टाइप्स दिखेंगे रिज्यूम्स के, जो भी आपको पसंद आता है उस हिसाब से आपको ये क्लिक करना है, आपकी स्किल्स डालना है। यहाँ पे C++, जावा वगैरह का कोई काम नहीं है तो वो डालना मत, स्किल्स वही डालना जिसमें रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने में या फिर सिलेक्शन होने में जो है वो आसानी हो। तो कुछ उसी टाइप के जो है यहाँ पे कीवर्ड्स डालना, जैसे ट्रांसलेटर का हो गया, आपको थोड़ा बहुत आता है नॉलेज करके, लैंग्वेजेस प्रोफिशिएंसी वगैरह डाल देना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है, अपना नेम वगैरह एडिट करना है यहाँ पे, जो भी आपको सही लगते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉन्ट की साइज रख के एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही सिंपल टाइप है रिज्यूम बनाने का। उसके बाद आपको शेयर के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करना है, आपकी गैलरी में ये रिज्यूम दिख जाएगा। तो कुछ इसी टाइप की यहाँ पे ये करना है, सबमिट करना है, फिर आपको यहाँ पे स्कूल डालना है। अब अगर आपका स्कूल है यहाँ पे तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे अदर डाल सकते हो। ठीक है, अदर डाल के फालतू का टेंशन, मतलब आपको ये नहीं लेना आपके स्कूल है या नहीं है, डायरेक्ट अदर डाल देना। ठीक है, उसके बाद जो है वो डिग्री आपके पास कौन सी डिग्री है, हाई स्कूल करे हो आप, एसोसिएट डिग्री है, बैचलर डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद डिसिप्लिन, कौन से इसमें काम करे हैं आपने, मतलब ऑब्वियसली कौन से इसमें पढ़े हो, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, जो भी है, या फिर अदर डाल देना। फिर उसके बाद जो है अगर आपने डिग्री आपकी फॉर एग्जांपल हाई स्कूल है, अब आपने 11-12 किया है तो कौन से स्टार्ट डेट से हो गया, एंड डेट ईयर क्या है वो डाल देना। अगर अदर कुछ एजुकेशन है तो वो सारी चीज़ें डाल देना। उसके बाद है आर यू अ नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी, तो ऑब्वियसली येस करना है आपको। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, तो वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि अच्छे ही डालनी रहेगी, नहीं तो कैसा रहता है कि आप बोल सकते हो यहाँ पे वर्किंग प्रोफिशिएंसी करके, या फिर उसके बाद लिमिटेड वर्किंग प्रोफिशिएंसी, नो प्रोफिशिएंसी बिल्कुल मत डालना। ये हो गया। फिर आपको कोई अदर लैंग्वेज आती है तो वो चूज करना। उसके बाद जो है इन विच कंट्री, ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया चूज करना। उसके बाद है व्हाट इज योर करंट और हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, तो आपकी करंट और हाईएस्ट एजुकेशन लेवल क्या है वो डालना। तो अगर वो आप 10वीं पास हो या फिर उसके मतलब कम उम्र वाले हो तो आप अदर भी डाल सकते हो। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका वो डाल देना। उसके बाद जो है हैव यू कंप्लीटेड एनी स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तो इसमें से कोई टेस्ट दिए तो वो, नहीं तो फिर अदर डाल सकते हो या फिर नन डाल सकते हो। तो आपने कौन से एरिया में वर्क किया है ये सारी चीज़ें डालनी है। सॉफ्टवेयर स्किल्स आपको कुछ आती है क्या वो डाल के आपको कर देना है यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन। अब दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट होने के कुछ 1 वीक के अंदर अंदर आपको उनकी तरफ से मेल आ जाता है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे आपका रिज्यूम पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा रिज्यूम बनाओगे, अट्रैक्टिव रिज्यूम, अट्रैक्टिव स्किल्स, की स्किल्स आप जो है चैट जीपीटी वगैरह में से जो है वो ले सकते हो। अगर आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा कॉपी करते हो और वो चैट जीपीटी में डाल देते हो और उसको बोलते हो कि ऐसी कोई स्किल्स बताओ जो कि रिज्यूम में डाल सकते हैं अपन और जिससे रिज्यूम में हाईलाइट हो सके, तो वो स्किल्स आप वहां पे चिपका सकते हो। ठीक है, तो यही थी दोस्तों आज की वैकेंसी। 1 हफ्ते के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है अगर आप सिलेक्ट होते हो, नहीं तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती है, डिफिकल्टीज रहती है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। टिल देन मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय।